हेलो गाइस कैसे हो आप सब लोग हो सो अच्छे ही होंगे तो चलो बढ़ते है नेक्स्ट Q&A की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर Q&A वीडियो सवाल बवाल। तो गाइस, हम लोग Q&A वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो पिछले वीडियोस थे स्कैम पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। स्कैम पार्ट 1 जो है वो 2 मिलियन क्रॉस हो चुका है और पार्ट 1 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है। पार्ट 2 जो है वो 1 मिलियन क्रॉस हो चुका है। तो गाइज, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया वो उन दोनों वीडियोस को कि हम लोगों को फिर बहुत लोगों से हम लोगों को अप्रिसिएशन भी मिला। तो हम लोग ने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना, अगर लोगों को इतना हमारा कंटेंट पसंद ही आ रहा है तो क्यों ना कुछ और अच्छा करने का ट्राई करें। तो हम लोग ने शोले के लिए प्लान किया। तो जैसे कि हम लोग शोले के डेवलपमेंट के लिए बैठे थे, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए बैठे थे, तो सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो कुछ 28 मिनट के आसपास हुआ है। तो जैसे जैसे हम लोग डेवलप करते जा रहे थे उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जा रही थी, जैसे कि फिर कॉस्ट्यूम्स हुए, लोकेशंस हुए। फिर हम लोग ने सोचा कि थोड़ा टाइम लेके ही करते हैं, अगर वीडियो अच्छा बना सकते हैं थोड़ा टाइम लेके, तो टाइम लेके ही क्यों ना करें। और उसमें से बहुत लोगों का, आप लोगों में से ये क्वेरीज भी थी कि चलते हैं आप लोगों की क्वेरीज भी थी कि वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रहा है। तो उसका रीज़न बेसिकली यही था कि हम लोग अभी थोड़ा सा हमारा कंटेंट जो है वो पॉलिश करने का सोच रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, गुड थिंग्स टेक टाइम। तो हाँ भाई ये मानते हैं गुड थिंग्स है यस अभी हाँ, हम लोग और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो थोड़ा टाइम लग सकता है उसको आने में। तो सोचा उसके बीच में ना हम लोगों का ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा था। तो बेस्ट वे है ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने का Q&A। तो बढ़ते हैं हमारे Q&A की तरफ। यस फर्स्ट क्वेश्चन है, निकाला है? निकला है ना, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओए साला, आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आए। छोड़ने का नहीं BNB, I am big fan. I am give you gift. PlayStation 5. Send me location. Okay. लोकेशन देंगे और PlayStation 5 मतलब हम लोग डोंबिवली में रहते हैं। यू कम टू डोंबिवली स्टेशन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5, विल प्ले स्टेशन 5 so it will be PlayStation 5 Hashtag सवाल बवाल. Your reaction if you see tomorrow that there is no such app like YouTube. मतलब ऐसा कोई थॉट आया नहीं है। तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा है। मतलब इसका इम्पोर्टेंस बेसिकली इसका रहता है कि अगर ऑडियंस है तो फिर वो प्लेटफॉर्म से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर कुछ अल्टरनेटिव भी आ ही जाएगा उसका, क्योंकि यूट्यूब को देखने वाला एक ऑडियंस है जो रोज इतना अमाउंट में कंज्यूम करता है, तो वो किधर और पे शिफ्ट होगा ही, और हम लोग भी उधर ही शिफ्ट होंगे। और उधर पे सर्च कर लोगे तो उधर पे बच्चा मत बोलना मिल जाएगा, और उधर पे देखते रहना फिर एक्चुअली हमें एक इम्पोर्टेंट थिंग ध्यान में रखनी होगी कि अल्टरनेटिव कोई आता है, हमें ना चेंजेस को अडॉप्ट करना सीखना चाहिए। कोई अगर यूट्यूब की जगह कोई और आ गया तो वी शुड, मतलब हम लोग को उतना ये होना चाहिए कि हम लोग शिफ्ट हो जाए उसके ऊपर कंफर्टेबली। और अगर एक चीज जाता है तो वो दूसरा उसके साथ में ही आता है, तो वैसा चीज दोनों साथ में चलता है। सवाल बवाल. Do you have girlfriends? Please pick my comment. बोलो. गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी नहीं है। मेरी भी नहीं है। मैं भी 2 बार बोलना पड़ा उसको मेरी भी नहीं है। मेरी भी नहीं है। मैं भी 2 बार बोलूंगा। मेरी तो है रिया कौन रिया? रिया मेरी गर्लफ्रेंड है।
Sawal Bawal. Acting of Sholay in Q&A, please, and pick my comment, please. अच्छा मत बोलना. मतलब हम तो वेट ही कर रहे थे कि आप कब आप पूछे और कब हम डायलॉग बोल के दिखाएं. मतलब मैं गब्बर का करके दिखाता हूँ. वैसे बहुत टाइम हो गया है लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ. यहाँ से 50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा. अरे ओ ठाकुर जरा आगे तो बोल. वही चलो हसीन करते हैं. हेलो वीरू. बोलो ठाकुर कैसे याद किया? वीरू, मुझे एक लेफ्ट हैंड की जरूरत है, मुझे धोना है. ये क्या कह रहे हो ठाकुर? मेरा मतलब है मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे गब्बर को धोना है. गब्बर को धोना है? ये गब्बर फिर से कैसे आ गया ठाकुर? ये गब्बर नहीं, गब्बर का भूत है. गब्बर का भूत? भूत का है भूत पापा? कुछ नहीं सुनी. रामगढ़ में गब्बर का भूत लौटा है बदला लेने के लिए और मुझे उसे रोकने के लिए रामगढ़ वापस जाना होगा सनी. ठीक है पापा लेकिन जाते वक्त अपना लग पहन के जाना पापा. वीरू तुम अकेले नहीं जा सकते. इसका ही आवाज था. नहीं पसंदी तू उन भूतों के सामने नहीं नाच सकती. अभी सुरमा लो वाली. कोशिश ऐसी तेजी कोशिश जान तोड़ कोशिश करी मगर मैं भागने दूं तब ना. गब्बर निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांगों को खींचा के जाता किधर है और कस के दिए डोला पाड़े. चलता ने फिर क्या पैर पकड़ लिए मेरे. जेलर. अटेंशन. हमने कहा अटेंशन. साहब आओ हरिराम क्या खबर लाए हो? साहब गांव में गब्बर का भूत लौटा है, वो भी बदला लेने. आओ, गब्बर लौट आया है? क्या कहा तुमने? गब्बर लौट आया है? वो भी भूत बनकर. अच्छा लेकिन मम्मी पापा आदम के जमाने के जेलर आए हमारे गांव में भूत. आहा, हमारे जासूस तांत्रिक बनकर गांव में घूम रहे हैं. घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमें मिलती रहती है. हमारे बिना या कोई कुत्ता भी पाऊ नहीं कर सकता. बहुत मस्त डायलॉग था. हाय मैडम जी इधर आ. खुसर 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 खुसर. गोबर सिंह बोल के बात हो कॉर्पोरेटर म्युनिसिपैलिटी. अमिताभ बच्चन तो देते मैं दिखता है ना सब. Hashtag Sawal Bawal. What was your last year school marks percentage? मेरा तो ना 50 के ऊपर और 90 के नीचे था. हाईएस्ट किसका था? हाँ हाईएस्ट किसको? मिस्टी का था. मेरा 92 था. 92 और तुझे पता 55 है. तो आप समझ लो कि हम लोग को इसके ऊपर और उसके नीचे आया है. अच्छा है मतलब बताने का नहीं तो. तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Hi guys, my name is Arif.
How many days you take to shoot your videos? ओके तो कैसा है कि अगर सिर्फ शूटिंग का बात हो तो 4 से 5 या 6 से 7 दिन भी लग जाते हैं कभी कभी सिर्फ शूट के लिए। पर कैसा है कि शूट के पहले का भी काम बहुत ज़्यादा होता है, उसको प्री प्रोडक्शन बोलते हैं हम लोग, और उसमें लोकेशंस फाइनल करने पड़ते हैं, कॉस्ट्यूम्स करना पड़ता है, कास्टिंग करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट भी उसमें ही आता है, तो उसके लिए भी 10 से 15 दिन लग ही जाते हैं। और फिर शूट होने के बाद भी पोस्ट प्रोडक्शन में एक अच्छा खासा टाइम चला जाता है, उसमें एडिटिंग होती है और डबिंग होता है, तो Dubbing उसमें भी भी बहुत होता है। टाइम लगता है। मतलब अगर अच्छा वीडियो चाहिए होगा तो उसके लिए 1 मंथ तो लगता ही है, मतलब वीडियो बनाने के लिए। अगर आपके एक दिन में 1 मिलियन हो जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हैशटैग सवाल बवाल। Oh my God! वाओ! आप करवा दो फिर हम लोग रिएक्शन रिएक्शन दे हाँ। देंगे। ये अच्छा है। हैशटैग सवाल बवाल। 1. How much time do you need to write the script? 2. A moment you can never forget. 3. आप लोगों में से कोई कभी घूम गया है? By the way, न्यू सब्सक्राइबर मैक्स लव। देखो अभी स्क्रिप्ट मतलब कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर कंटेंट बड़ा हो तो स्क्रिप्ट को थोड़ा टाइम लगता है, अगर कंटेंट छोटा हो मीन्स अगर टाइप्स हो तो 1 दिन में हो जाता है अगर लिख के। अगर स्टोरी टाइप करना रहेगा तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि शोले था, उसको हमें 15 डेज तक तो लगा मीन्स डेज हुआ मतलब लिखने के लिए। और टाइप्स भी हम लोग ऐसे छोटे छोटे जो वीडियोस है उसके लिए हम लोग 1 दिन में हम लोग का हो जाता है करके। और हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट ही दे, तो ऐसा कुछ टाइम नहीं है स्क्रिप्ट राइटिंग। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम लिमिट का है तो स्क्रिप्ट कभी कभी लंबा चल जाता है, अगर छोटा वीडियो है तो बहुत जल्दी हो जाता है स्क्रिप्ट लिख के। ऐसा ही है। और कभी कभी हम लोग बिना स्क्रिप्ट के भी शूट कर लेते हैं, इम्प्रूव करते करते शूट हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोस हुए वैसे पहले, तो ऐसा ही चलता है, कोई लिमिट नहीं रहती, जैसा स्क्रिप्ट जैसी स्टोरी रहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड क्वेश्चन था कि Best moment. मोमेंट मूवमेंट यू कैन मतलब बहुत सारे मोमेंट ऐसे जो हम लोग भूल नहीं सकते हैं। सर एक मोमेंट नहीं, सर बहुत सारे मोमेंट हम लोग के पास। रिसेंटली एक हुआ था स्कैम के टाइम की प्रतीक हाँ। सर ने हमारा वीडियो शेयर किया था Yes. और वीडियो कॉल भी किया था हमें जय मेहता सर ने, प्रतीक सर ने। हमने अच्छे सा कन्वर्सेशन किया उनके साथ। हाँ। और वो एक मोमेंट था रिसेंटली कि हम भूल नहीं सकते। थर्ड क्वेश्चन क्या था? कोई घूम क्या गए हो? होगी, घूम गए। घूम तो कभी नहीं हुआ, नहीं, कोई नहीं। बट स्कूल से भाग के आया था एक बार और थोड़ा घुमा था, पर वो थोड़ा घुमा नहीं था, सिर्फ घूमने का स्क्रिप्ट जैसा था वो। मैं एक बार मम्मी पापा के साथ मंदिर गया था और मैं उधर पे वो एक स्लोप वाली सीढ़ी रहती है ना जो थोड़े ओल्ड एज वालों को हाँ। उतरने को रहते हैं, मैं उस पे खेलता था क्योंकि भागने को उसमें बहुत इजी होता था। और मेरे मम्मी पापा वो परिक्रमा करते हैं ना, वो करने चले गए थे और मैं वापस आया तो उधर थे नहीं नीचे, तो मैं भाग गया उधर से मंदिर में से। मैं मंदिर में से भाग गया और मंदिर थोड़ा सा ऐसे जंगल में था और पूरा चिक्कल में से मैं निकल के भाग के आया शॉर्टकट वाले रास्ते से। मुझे डर लग रहा था, बहुत छोटा ही था, मैं फर्स्ट या सेकंड में था और मैं भाग के घर आ गया, सीधा हाथ पैर धो के सो गया। और मेरे मम्मी पापा मुझे मंदिर में ही ढूंढ रहे थे। मैं घूमा नहीं था पर घूम गया था। मैं घुमा था एक बार। मैं बिग बाजार होता है ना, बिग बाजार में मेरे मम्मी पापा शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो वो एक लेन में मैं उनके हाथ से छूट गया था और मैं उधर ही रह के जोर जोर से चिल्लाने लग गया। तो मेरे को वहाँ पे एक अंकल थे, उन्होंने वो बिग बाजार के ऑफिस होता है ना जिसमें माइक में बोलते हैं, उधर लेके गए थे। तो मैं उधर भी जोर जोर से चिल्लाने लग गया। तो वो प्यून अंकल ने बाद में ऐसा चिल्ला के मेरे पापा को रख बुलाया कि आपका बच्चा बहुत रो रहा है, आप लेके जाओ उसको। कहते थे तो संभालना थोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैशटैग सवाल बवाल। आप लोगों को कैसे आइडिया आया कि आप गब्बर को एक भूत बनाओगे? तो फिर गब्बर तू ही बता दे कैसा था। शोले का जो आइडिया था कि हम लोग जब शोले के स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए बैठे तो उसके 3-4 स्क्रिप्ट ऑलरेडी बन चुके थे। एक वो होटल वाला फूडी का था था। जिसमें गब्बर एक बहुत बड़ा फूडी होता है और जय और वीरू शेफ होते हैं। फिर ऐसे 3-4 बहुत सारे स्क्रिप्ट्स बने, लेकिन हम लोग को एक अचानक से ऐसा आइडिया क्लिक हुआ कि
शोले जो ओरिजिनल मूवी था उसमें कैसा था कि गब्बर मर जाता है, तो हम लोगों को ऐसा क्लिक हुआ कि अब व्हाट इफ कि गब्बर वापस आ गया हो रामगढ़ में, तो उसका बदला कैसा होगा। तो ऐसे फिर धीरे धीरे सब लोग ने अपने अपने पॉइंट्स दिए, तो उस हिसाब से हम लोग ने फिर शोले को हॉरर में टर्न किया, तो गब्बर और सांबा उसकी वजह से हॉरर बना। सवाल बवाल, what was your reaction when you guys got to know that your video is shared by Sir प्रतीक गांधी? मतलब ऐसा बता नहीं सकते कैसा फीलिंग था। वो फीलिंग है ना, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई वाला फीलिंग था। और बहुत खुशी तो बहुत हुई उस दिन, और उनसे नई बात सीखने को मिली कि वो लोग छोटे टैलेंट को भी रिकॉग्नाइज करते और वो अप्रिशिएट करते। और उन लोगों ने हमें वीडियो कॉल किया, जय मेहता सर ने, प्रतीक गांधी सर ने, और बहुत अच्छी बातें बताई, हमने अच्छी बातें सीखी उनसे और बहुत अच्छा लगा उसे। सवाल भाई, योर फेवरेट यूट्यूबर? मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल तो वीसॉस है। तुम लोग? मुझे मुंबई का निखिल और बीबी की वाइन्स पसंद है, भुवन बाम। हाँ, भुवन बाम मुझे पसंद है। मुझे भी मुंबई का निखिल बहुत पसंद है। मुझे डिवाइन और तन्मय भट्ट। हाँ, मुझे भी भुवन बाम, तन्मय भट्ट और फ्लाइंग डेज पसंद है। और मुझे 4 जन है, मतलब 4 जन है, वो सारे गेमर है। पहला है चपाती हिंदुस्तानी गेमर, फिर है हिंदुस्तान गेमर लॉगी, और फिर मिथपैट, और फिर लाइव इंसान। और मुझे फंचो और एस्टू लाइफ पसंद है। मुझे भी गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे मिथपैट और मॉडल अच्छे लगते हैं बहुत। मुझे भुवन बाम और जनार्दन अच्छे लगते हैं। मुझे ध्रुव राठी और ईपीआर सुनता हूँ गाना। मानस ना सुनता है डिवाइन को है, पर वो नाचता सिर्फ टोनी कक्कर के गाने कॉपीराइट लगे, कॉपीराइट। कुर्ता पजामा काला काला। हाँ, तो ऐसा ही है सबका अलग अलग। When will Minded Part 3 will come? 2. How did you got the place for doing the Sholay picture? Please pick my question. माइंडेड 3 का तो कुछ सोचा नहीं है। हाँ, मतलब इमीडिएटली कुछ सोचा नहीं है, पर सोचेंगे जरूर। हाँ, लोकेशन ना, हाँ, वो कैसा था कि हम लोग डोंबिवली में रहते हैं, और डोंबिवली में एक जगह है भोपर गाँव करके, और वहाँ पे पीछे एक ऐसा लोकेशन था, टेकड़ी थी और उसके पीछे ऐसा लोकेशन था, तो हम लोग को घाटी ऐसा लगा जैसा हम लोग ने शोले में देखा था, तो हम लोग ने वहाँ पे करने का सोचा था, इसलिए। सवाल बवाल, how did your parents reacted when you said you wanted to start a YouTube channel? By the way, love you. दिल दिल दिल। लव यू टू। और अच्छा ही रिएक्शन था, मतलब मम्मी पापा ने जैसे ही देखा हमारा यूट्यूब चैनल, वो रहता है ना मतलब ऐसे फैलाने का, तो मम्मी पापा ने फैला दिया। मतलब मेरे मम्मी पापा के फ्रेंड्स से ऐसे ऐसे करके वो फैल गया, और इतने सारे अब हमारे बच्चा मत बोलना के फैंस है, तो ऐसे ही मम्मी पापा ने ऐसे सपोर्ट कर दिया और सब लोग को फैला दिया, तो यही था। वैसे हमारे मॉम डैड तो स्टार्टिंग से सपोर्टिव थे हम लोग को, मतलब बहुत सपोर्ट करते थे स्टार्टिंग से। हाँ, वही मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं था, क्योंकि हम लोग पहले से वही चीजें करते आ रहे थे कि हम लोग इम्प्रोवाइजेशन करते रहते थे और एक टॉपिक पे कंसेप्ट बनाते रहते थे। तो बेसिकली अभी फर्क यही था कि कैमरे के सामने करना था और 10 लोग से ज्यादा लोग देखने वाले थे इस बार। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं था। सवाल बवाल, who was the script writer of Sholay Returns? What was the toughest part when you shoot Sholay Returns? तो जहाँ तक कि स्क्रिप्ट राइटर का बात है, हमारा ऐसा कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। हम लोग की पूरी टीम ही डिस्कशन में इन्वॉल्व होकर अपने अपने पॉइंट्स देती है और हम लोग वही कंसिडर करके अपना स्क्रिप्ट बनाते हैं। और मतलब हमारा जो जोक्स भी रहते हैं उनका भी एक जर्नी होता है बेसिकली, कि अगर किसी ने एक ऐसा एक जोक दिया, एक पंच दिया, तो हर एक किसी से रिफाइन होकर एक अलग वे में प्रेजेंट होता है कि शायद से इस वे में किया तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और या फिर दूसरे वे में बोला तो और अच्छा लगेगा। तो वैसा ही रहता है हमारे स्क्रिप्ट का। तो और टफेस्ट पार्ट का है तो मतलब अच्छा खासा मज़ा आया, टफ नहीं था, पर कि वो पहला हमारा बड़ा प्रोजेक्ट था, तो
टफ थी चीज़ें, मतलब उसमें कंटिन्यूटी करना और कैरेक्टर को वो बिल्ड मेंटेन करना, क्योंकि हफ्ते हफ्ते तक शूट चल रहा है। तो जैसे गब्बर का था, उसका वो हा ही जो भी चलता है वो वैसा वाला चीज़ें, तो मतलब टफ था, पर ऐसा नेगेटिव वे में नहीं, मज़ा आया करने का। और हम लोग को थोड़ा एक्सपोजर भी मिला कि बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे चलते हैं। हम लोग को थोड़ी गलतियाँ भी हुई और हम लोग को सीखने को भी मिला वैसा था। सवाल बवाल, when was the first time when you realized you want to become an actor? मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने 5th स्टैंडर्ड में अपना फर्स्ट स्पीच डिलीवर किया था, जो कि इंडिपेंडेंस डे पे था। तो एक्चुअली तो मुझे बचपन से ही ऐसे स्टेज पे एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद था। तो फिर धीरे धीरे मैं एनुअल डे पे भी परफॉर्म करने लगा, फिर स्कूल के प्लेस थे, ड्रामास थे, उसमें मैं पार्ट लेने लगा। तो मुझे ऐसा अंदर से लगने लगा कि मेरे अंदर भी ये स्किल है कि मैं भी अच्छा एक्ट कर सकता हूँ या कुछ स्टेज पे परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मुझे वो पॉइंट पे लगा, वो 9th स्टैंडर्ड के आसपास था, कि मुझे एक्चुअली फील होने लगा कि मैं एक्टिंग एज एन करियर भी बोल सकते हैं, परस्यू कर सकता हूँ। मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सिमिलर था। लाइक मैं बचपन से स्कूल के ड्रामास में पार्ट लेता है और मैं कुछ 3-4 सालों से कर रहा था वही, और मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया धीरे धीरे। तो मुझे भी ऐसा हुआ कि हाँ मज़ा आ रहा है करने में। तो धीरे धीरे मैं और उसके बारे में नॉलेज लेने लग गया कि क्या होता है, कैसा होता है। तो मुझे मज़ा आने लग गया और वो एज ए करियर धीरे धीरे दिमाग में बैठ गया कि हाँ इसे एज ए करियर भी कर सकते हैं और भी एक्टर ही बनना है। मतलब मेरा भी पहले मुझे मीन्स इंडियन आर्मी में जाना था। फिर बाद में मैं जब स्कूल के एनुअल डेज में मतलब डांस में पार्ट लेने लगा, फिर बाद में थोड़ा एक्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा कि एक्टिंग भी ट्राई करते कि क्या होता है। फिर ऐसा देख देख के फिर उसमें थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ ये हम लोग कर सकते हैं, मतलब मैं कर सकता हूँ। तो फिर देख के फिर मुझे आने लगा, फिर अभी एक्टर बनना ही है। बन गए। How to deal with failures and motivate yourself? सवाल बवाल। मुझे क्या लगता है कि बहुत लोग जो है ना वो फेलियर्स को बहुत गलत तरीके से लेते हैं, या फिर फेलियर को बहुत गलत तरीके से लिया जाता है। फेलियर हम लोगों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि फेलियर कम्प्लीटली सक्सेस के अपोजिट है। वो वैसा नहीं है, वो एक सक्सेस का ही एक पार्ट है। जैसे कि मतलब हर कोई आप सक्सेसफुल आदमी देख लो, उसने अपना बहुत टाइम अपने लाइफ का सक्सेस होने से पहले उसने अपना फेलियर में ही गुजारा रहता है। अभी वो स्कैम का ही डायलॉग देख लो कि फेलियर क्या है, सक्सेस के बाद का नया चैप्टर। तो उल्टा होता है, सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का नया चैप्टर। हाँ मतलब अरे भावना समझो यार, भावना को समझो। ठीक है। तो एक्चुअली हाँ, तो फेलियर को बहुत गलत तरीके से हमारे यहाँ पे लिया जाता है। मतलब आप लोग जैसे भी देखोगे कि कोई भी बड़े आदमी का एग्जांपल ले लो, जैसे कि स्टीव जॉब्स हो गया, फिर वो लोग ने बहुत टाइम बाद फेल होने के बाद ही अपना कुछ सक्सेस, वो लोग को सक्सेस मिला है। और जहाँ तक हमारा बात है, हम लोग फेलियर जैसी चीज़ को मानते ही नहीं, हम लोग आज भी फेल होते रहते हैं। और जैसे हम लोग ने चैनल स्टार्ट किया था तभी बहुत ऐसा सोचा था कि एक वीडियो डालेंगे और हो जाएंगे मस्त की, लेकिन चीज़ें वैसा नहीं चलती है। तो पहली बात तो हम लोगों को फेलियर्स को एक्सेप्ट करने को सीखना चाहिए। यहाँ पे बहुत बार ऐसे होता है कि अगर कोई फेल हो जाता है तो उसको इस तरह से डराया जाता है कि वो शायद अगली बार सेकेंड अटेम्प्ट करने से ही डरे। आप जितनी बार अपने चीज़ को लेके अटेम्प्ट करोगे, आप पहले अटेम्प्ट करोगे उसमें फेल होगे, सेकेंड करोगे उसमें फेल होगे, लेकिन आप जितने अटेम्प्ट्स करते रहोगे ना उतना आप बोलते हैं परफेक्ट होते जाओगे अपने काम में। तो फेल होना कोई बुरा बात नहीं है। सवाल बवाल 1. Who write your script for videos and who is your director? Do you guys learn acting from somewhere? How your friends in school treat you as you guys are YouTubers? So any special treatment? स्क्रिप्ट का पार्ट है तो स्क्रिप्ट हम लोग ने बता दिया प्रीवियस क्वेश्चन में कि स्क्रिप्ट हम लोग टीम में ही लिखते हैं, डिस्कशन से लिखते हैं हमारे। एंड डायरेक्शन का पार्ट हमारे सर हैंडल करते हैं, प्रजीत सर। एंड और जहाँ तक बात है हम लोग ने एक्टिंग कहाँ से सीखी, तो हमारा एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, फ्रीडम एक्टिंग एकेडमी नाम का।
हम सब लोग वही से एक्टिंग सीखते आ रहे हैं। और अगर आपको भी एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो हमारा जो क्लासेस है वो डोंबिवली में रन होता है। तो आपको अगर अच्छा परफॉर्मर बनना है तो आप इंक्वायरी के लिए पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्टिंग एकेडमी का सोशल मीडिया के जो हैंडल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स से स्पेशल ट्रीटमेंट का है तो वो ऐसा है कि मतलब जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन्होंने पूरी हमारी जर्नी देखी हुई है कि मतलब हमारा जब यूट्यूब चैनल भी नहीं था तब से वो हमारे साथ है। मतलब जब 0 सब्सक्राइबर्स थे और तब भी, और मतलब 5,88,000 के हो गए तब भी। तो ऐसा ही है, तो ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता मतलब। और बाकी के जो मेरे दोस्त हैं वो इधर ही है, तो ये लोगों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अभिषेक को थोड़ा देना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देना पड़ता है। Your favorite street food? #सवाल बवाल। ऑल टाइम फेवरेट वड़ा पाव। मेरा फेवरेट शॉर्मा है। मेरा भी सेम शवरमा। मेरा तो पानी पूरी है। मेरे को तो चिकन मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी पानी पूरी बहुत अच्छा लगता है। मुझे समोसा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे क्या लगता है, अगर हमारे जेब में पैसा कितना हो ना उस पर ज़्यादा मैटर करता है ये चीज़। मतलब अगर 10-12 रुपए है तो चुपचाप वड़ा पाव खा लो, अगर 20 रुपए है तो मंचूरियन खा लो, अगर 30 रुपए है तो पानी पूरी शेव पूरी खा लो, अगर 40 रुपए है तो सैंडविच खा लो, और अगर 50 रुपए है तो चिकन मोमोज खा लो, अगर 60 रुपए है तो शोरमा खा लो, और अगर 70-80 रुपए है तो चीज शोरमा और एक सोडा भी पी लो। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा पैसा है ना तो पिज्जा। हाँ मतलब वो पिज्जा खा लो। पर गोलू के पास 100 रुपए रहेगा तो भी वो 10 वड़ा पाव ही खाएगा। First of all, शोले रिटर्न्स वाज अमेजिंग, मजा आएगा। #बवाल बवाल। अब अपनी एक बुरी आदत बताओ हमको एंड बी ट्रूथफुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बता तू स्टार्ट कर ना। अनिश बता। मुझे मेरा एक बुरा आदत है कि मैं YouTube पे टाइम पास कर देता हूँ, मतलब भाई देखने में, बनाने में नहीं। मेरा तो बुरी आदत है कि मैं मोबाइल ज्यादा देखता हूँ, लेकिन सुधारने की कोशिश करता हूँ। अच्छा है। मेरा बुरा आदत है कि मैं नाखून बहुत ज्यादा खा लेता हूँ। इसलिए ये देखो ये नहीं देखो दिखेगा। थंबनेल आपको दिख रहा होगा कि नहीं? फाटला रहेगा। हम लोग ने गब्बर को नाखून भी दिए थे पर उसने खा लिया, क्या कर सकते हैं। मेरा बुरा आदत है कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ। क्वेश्चन कम कर दिया है इसने तो। सार्केज्म लेवल देख रहा है उसका। वही मतलब डायरेक्ट जाना नहीं चाहिए कि मैं लेट आता हूँ। हाँ, मतलब अगर शूट का कॉल टाइम 1 का है तो 3:30 बजे तन्मय आ जाएगा। देख रहे हो? देख रहे हो? हम लोग नीचे रुके रहते। ए तन्मय किधर है? अरे मैं 5 मिनट चप्पल बैठ रहा है। मेरा उसके सब बिल्डिंग के दुकान वाले सब जो भी आते सबसे दोस्ती हो गए। और लेट आने के बाद बोलेगा तुला माहिती आहे का माझं काय चालू आहे? मला घरी कामं असतात। मला घरी कामं असतात। उसको एक विंग से दूसरे विंग में जाने के लिए आधा घंटा लगता है। मेरा बुरा आदत है कि मैं फोन साइलेंट पे रख के सो जाता हूँ। हाँ, कॉल नहीं उठाता। सुबह कॉल किया तो शूट रहेगा तो भी उसका फोन साइलेंट पे ही रहता है। आते ही लेट आता है एकदम। अभी मालूम रहते बाद में कैसा आएगा। मेरा बुरा आदत है कि मैं इंस्टाग्राम यूज करते रहता हूँ दिन भर। इंस्टाग्राम आप फॉलो करो आर्यन मैन। स्टोरी पे गाना वाना डालता है एकदम। इसका नंबर लीक हो गया था एक बार, इंस्टाग्राम पे इसलिए फॉलो करो। इंस्टाग्राम में जब वो इंस्टाग्राम 1 बजे चालू करता है ना, वो 10 बजे बंद करता है। अभिषेक के साथ झगड़ा करता हूँ। मेरा 601 है, तेरा 603 है। देख ले। हमारे followers के ऊपर फॉलो झगड़ा करता चालू है। है। बस वैसे 400 लोग को फॉलो करता है। हाँ, वैसे 400 लोग को फॉलो, तू 900 लोग को फॉलो करता है। मतलब मैं बड़ा हो गया। ये चालू रहता है दिन भर। मेरा बुरा आदत है कि मैं एक ही दिन 10 कपड़ा पहनता हूँ। वो 10 कपड़ा एक ही दिन पे। अरे समझ गए ना? समझ बोल रहे वापिस? बोल वापिस सांगेगा। समझा ना, भावना पोचली काय? पोचली भावना है ये तो अच्छा। बोलो। बोलो।
मेरी बुरी आदत है कि मैं बहुत जंक फूड खाता हूँ। और फिर बाद में वेदांत का क्या है भाई? मेरा तो मतलब मेरा भी वही है, मैं फोन साइलेंट करके सो जाता हूँ। नहीं जो हम लोग को मालूम है वो वो जरा पहले का था, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो जरा समझ रहे हो? शार्पनर ड्रिल मशीन चालू रहता है। ओमकार बता दे ना। और मेरा बुरा आदत है कि मैं थोड़ा आलसी हूँ। थोडा नाही येतोय रे मी, कल्याण जायचंय मला. आज वो पर लेजी है, पर वो आज केक छोड़ के शूट कर रहा है। मैं खा लिया कल में। नहीं मालूम उनको। कंटिन्यूटी में चल रहा है। सबका हो गया. खींच लिया तुमने का। अगला सवाल। तन्ने कवर अप करने के लिए मिमिक्री करेगा क्या? तन्मय कर लेता है, बहुत अच्छा मिमिक्री कर लेता है, मतलब दिन भर उसका वही चालू रहता है। हाँ, अंजलि बोलता है वो। एक ही सब पाठ करके ऑन जॉल है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी। एक बार करके दिखाए। सवाल बवाल. BMB team, what's your message for upcoming बच्चas who want to pursue career in acting? What's the right age to start getting into acting field? तो मेरे हिसाब से ना, अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो तो उसको एकदम अच्छी तरीके से करो. फॉर एग्जाम्पल मानस ने शोले में किया सूरमा, सांबा और रामलाल. तो उसने जब भी रामलाल किया तो हम लोग उसमें सूरमा नहीं दिखा, रामलाल का खुद का उसमें आइडेंटिटी रखा. और जब भी सूरमा किया तो हम लोग उसमें सांबा नहीं दिखा, सूरमा ही दिख रहा था हम लोग को. तो मुझे मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो. अगर अपने ये कैरेक्टर किया है तो उसमें दूसरा कैरेक्टर दिखना नहीं चाहिए अपने को. तो कंसिस्टेंसी रखो एक कैरेक्टर का अच्छी तरीके से. तो मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था. हाँ, मुझे भी इसी के ऊपर लगता है कि अगर आपको एक कैरेक्टर मिलता है उसके ऊपर अच्छे से डिटेलिंग करो, वो कैरेक्टर का प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जितना वो कैरेक्टर का प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही वो कैरेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप होगा. और आप मतलब आप ऑब्जर्व करते जाओ, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो. आप स्कूल में जाते हो तो आसपास के मतलब आपके फ्रेंड्स को देखो कैसे रहते हैं वो लोग, उनका वो बिहेवियर देखो, टीचर का देखो. आपको कभी भी मतलब एक्टिंग में आपको टीचर का रोल करना पड़ेगा, तो वो एक सोर्स है, ऑब्जर्व करना एक एक्टिंग का सोर्स है, एक्टिंग सीखने का सोर्स है. तो आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो और कुछ नहीं. मतलब आप जितना ऑब्जर्व करोगे उतना आपको आजू बाजू के कैरेक्टर से सीखने मिलेगा. और ये सोचकर मत एक्टिंग करो कि मुझे हीरो बनना है, सेलिब्रिटी बनना है. ये सोचो कि मुझे बस एक्टर बनना है, अच्छा एक्टर बनना है. उसके लिए अगर फेम मिला आगे जाके तो एक्टिंग ये मत बोलो कि बस हो गया मैं हीरो बन गया. अपना करते रहो, काम करते रहो, रुको मत बस. उसके वैसे बहुत सारे एग्जांपल है उसके, मतलब नवाज सर को ही देख लो. मतलब उनका एक अच्छा टाइम आ गया था, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर से उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद सैक्रेड गेम्स इतना फेमस हुआ, फिर भी वो लो बजट फिल्म्स अभी भी करते रहते हैं. मतलब जिसका नाम भी नहीं मालूम रहेगा बहुत लोग को, ऐसे फिल्म्स की उसने. और उसमें भी उन्होंने उतना ही अच्छा एक्टिंग किया जितने उन्होंने सैक्रेड गेम्स या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर में किया रहेगा. एग्जैक्टली. हम लोगों को एक्टिंग को एज एन आर्ट फॉर्म देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसको ऐसा देखना कि अगर हम लोग एक्टिंग परस्यू करते हैं तो हम लोग सेलिब्रिटी बनने के लिए कर रहे हैं. अच्छे एक्टर्स को फॉलो भी करो, लाइक उनसे आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी. और आप ये सोच रहे होगे कि मतलब आप अकेले हो कैसे एक्टिंग कर सकते हो, तो ऐसा मत सोचो. आप लोग मिरर में एक्टिंग कर सकते हो. मिरर में आपको मतलब मिरर के सामने प्रैक्टिस करो अपने कैरेक्टर का. हां भाई, मतलब नहीं एक्टिंग तो- का. नहीं तो वीडियो निकालो, किसी को बोलो कि वीडियो निकाले मेरा. आजकल हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है. खुद का मोबाइल लेके अपना एक परफॉर्मेंस शूट कर लो, उसको ऑब्जर्व करो, उसके ऊपर क्या क्या डिटेलिंग और ऐड हो सकता है उसके बारे में सोचो. और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, उनके इंटरव्यू सुनो, वो लोग एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंट करते हैं ये एक्टिंग को, उसके बारे में थोड़ा सोचो. और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक्टिंग को लेके कोई ऐसा स्पेसिफिक एज नहीं होता है. मतलब वो पर्सन टू पर्सन ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका ग्रैस्पिंग पावर कितना है. कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं
जो कि बहुत छोटे हैं, जो कि बड़े लोग नहीं कर पाते, तो वो पर्सन टू पर्सन बहुत ज़्यादा वेरीफाई करता है, मतलब मैटर करता है। बेसिकली वो इंटरेस्ट के ऊपर Interest डिपेंड है है, आपके। हाँ। आप जितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपका एज मैटर नहीं करता, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। आप कैसे एक्ट करोगे, कितना इंटरेस्टिंगली आप एक्ट करोगे। मतलब आपको जब लगता है आपको ये करना है, आपको ये पसंद है, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए बेसिकली, क्योंकि जितने कम उम्र से करोगे उतना भी अच्छा है, क्योंकि आप बचपन में ज़्यादा ग्रास करते हो, ये भी है ऐसा। और एक्टिंग के रिलेटेड अगर बोलना ही है तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपने मतलब ऐसा थियोरेटिकली पढ़ लिया और 3-4 वीडियोस देख लिए कि ऐसा एक्टिंग होता है, तो बस आप उससे नहीं बढ़ जाओगे ना, तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए बेसिकली उसके लिए। तो आपको प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करनी है, मतलब ऐसे 4 वीडियो देख के आप नहीं बनने वाले एक्टर, तो वो मिरर के सामने करना है या फिर शूट करके करना है, वैसा स्टार्ट कर दो पहले से ही। वो जितना करोगे आप, जितना इंट्रोस्पेक्शन करोगे अपने कैरेक्टर पे, और मतलब आपको नेचुरली एक्टिंग करनी है तो आप अपना ही कैरेक्टर दिखाने वाले हो, तो उसमें एक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो इंट्रोस्पेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक्टिंग के लिए। तो और एक और है कि परफॉर्म करो, हर जगह परफॉर्म करो, स्कूल में परफॉर्म करो, तो आप जितना परफॉर्म करेंगे ना, मतलब आपको उतना सीखने को मिलेगा। आप परफॉर्म कर रहे हो तो लोग आपको बोलेंगे कि इधर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो उसको इम्प्रूव कर, Right. तो आप इम्प्रूव कर पाओगे उसको, तो आपको उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिलेगा करने को, मतलब एक्ट करने को। कॉन्फिडेंस बनता है स्टेज हाँ, परफॉर्मेंस से। स्टेज फियर कम होता है उससे बेसिकली, हाँ। परफॉर्म करोगे। जितना ज़्यादा परफॉर्म करोगे उतना आपके एक्टिंग स्किल के लिए बहुत अच्छा होगा वो हाँ। ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। और वही मतलब एक बार ऐसा अच्छा लगने लगा और आप अच्छा करने लगे, तो मतलब जो अच्छा हो रहा है वो किसको अच्छा नहीं लगता करने को। मतलब अगर आज इसने अच्छा एक्टिंग, आज नहीं मतलब हमेशा करता है वो, उसने एक बार अच्छा रोल कर लिया तो उसको अगला रोल निभाने में उतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं इस बार भी फोड़ूंगा, तो वो मन से करेगा, वो टाइम पे आएगा, उतना रिहर्सल करेगा, वैसा चलता है। तो ड्राइव मिल जाता है बेसिकली एक बार अच्छा हो गया तो उसके पहले का प्रिपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहीं पर हमारा Q&A सवाल बवाल खत्म होता है, और अभी बीच बीच में और ऐसे Q&A आते रहेंगे, और हाँ और भी नए नए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सो हो सकता है वो थोड़ा टाइम भी ले ले। एंड या गाइस शोले अगर आपने देखी होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमें लगा था कि वो 1 मिलियन तक पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक तो कुछ 1 लाख के आसपास ही व्यूज़ है, सो प्लीज़ शेयर कीजिएगा शोले। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। बाय।